जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 2 अलग अलग एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार कराया गया। एनकाउंटर कुलगाम में हुआ। 4 आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर के दौरान 2 बहादुर जवान भी हुए शहीद। कुलगाम की घेराबंदी की गई है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 9 जून को तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उसके बाद आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी देखी गई थी। आतंकियों की सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने घाटी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। आज से पुरी में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। दोपहर 1 बजे के करीब निकलेगी यात्रा। रथ यात्रा में शामिल होने पहुंचे देश भर से श्रद्धालु। पुरी की रथ यात्रा में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरी के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। 4 दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए रोकी गई 4 धाम यात्रा। गढ़वाल आयुक्त ने 4 धाम श्रद्धालुओं से आज और कल ऋषिकेश में ही रुकने का आग्रह किया। राजस्थान के टोंक में भीषण बारिश से बाढ़ जैसे हालात। टूटा बांध, स्कूल और घरों में घुसा पानी, घर खेत पानी में डूबे। भारी बारिश के बाद सहोदरा नदी के बहाव में फंसे 3 लोगों को बचाने के बाद एक पिकअप बहाव में पलटी। कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं निकाला जा सका। टोंक में मूसलाधार बारिश का कहर जारी। कई बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात। न्यायालय, पंचायत समिति, छात्रावास पानी में डूबे। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक ले जाना भारी पड़ गया। सड़क से नीचे पानी में डूबा ट्रक ड्राइवर और साथी ने तैरकर अपनी जान बचाई। जान जोखिम में डाल जल भराव वाले इलाकों से लोग कर रहे सड़क पार। बिजली निगम के पावर हाउस में पानी भरने से पीपलू क्षेत्र की बिजली गुल। टोंक में भारी बरसात के चलते कई गांवों में आसपास के बांध और तालाब ओवरफ्लो। घरों और स्कूलों में पानी घुसा। मध्य प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। श्योपुर में बाढ़ का कहर। हालात ऐसे कि घर, स्कूल, थाना, अस्पताल में पानी भरा। छतरपुर में जटाशंकर धाम का झरना और शिवपुरी में भदैया कुंड झरना फूटा। झरने का पानी सीढ़ियों से बह रहा। ग्वालियर, चंबल में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में भारी बारिश का अनुमान। हल्द्वानी में पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोल के रख दी। शहर में जगह जगह जल भराव। कई जगह खेत और घर डूब गए। पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर। जेसीबी से निकासी करा जल भराव की समस्या को दूर किया जा रहा। नेपाल में भारी बारिश। बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा। डेंजर लेवल पार कर चुकी है गंडक। नेपाल में गंडक नदी के जल अधिग्रहित इलाके में भारी बारिश। बारिश के बाद वाल्मीकि नगर बराज से 2,97,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। गंडक नदी के निचले इलाके में बसे ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए अपील की गई। असम बाढ़ में मरने वालों की संख्या 52 हुई। 29 जिलों में 21 लाख लोग प्रभावित हैं। संकट में कांचीरंगा के वन्यजीव। शहरी इलाकों में बारिश की वजह से जल जमाव की परेशानी। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में डूबे। जम्मू कश्मीर में भी खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा स्थगित। बालटाल, पहलगाम से रोकी गई यात्रा। 8 दिनों में 1.5 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन। यूपी में 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर हुई समीक्षा बैठक। गुजरात के सूरत में कल हुए बड़े हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरने से सूरत में बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। रेस्क्यू के दौरान एक महिला को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। हादसे का शिकार हुई बिल्डिंग साल 2017 में बनी थी। सिर्फ 7 साल में ही पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। झारखंड से भी देवघर में बिल्डिंग गिरने का दर्दनाक हादसा सामने आया। कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां 3 मंजिला इमारत गिरी। 3 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 और लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। राहुल गांधी ने मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की। हाथरस के पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी।
हाथरस हादसे में पुलिस की जांच तेज, बाबा सूरजपाल को समन भेज सकती है पुलिस। हाथरस में न्यायिक आयोग की भी जांच तेज, आज जनता दरबार लगाएगी न्यायिक टीम। हाथरस भगदड़ हादसे में बाबा के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का, बाबा के अनुयायियों ने ही भोले बाबा पर एक्शन लेने की मांग की। कहा बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। हाथरस में गायब हुए बुजुर्ग सत्संगी को ढूंढते हुए मैनपुरी से एक परिवार पहुंचा था। वो तो अब वो मानता रहा, परंपरा भगवान होता तो हाथरस वाली इतनी घटना नहीं, जो 300-400 आदमी मारा गया, मर गया है, तो ये घटना नहीं घटती। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। देव प्रकाश के बैंक अकाउंट ट्रस्ट में फंडिंग की पुलिस कर रही जांच। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आए बाबा नारायण हरि साकार। पहली बार मीडिया के सामने आकर भोले बाबा ने हाथरस हादसे पर दुख जताया। सूरजपाल और भोले बाबा ने कहा उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लोग प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भोले बाबा पर एक्शन लेने की मांग की। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर वार किया। एक्स पर लिखा यूपी शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छिपाने के लिए कर रहा छोटी मोटी गिरफ्तारियां। हाथरस भगदड़ घटना की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी ने किया घटनास्थल का दौरा। हाथरस कांड जांच समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा जिससे भी जरूरत होगी उससे पूछताछ करेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट तेज, जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। नड्डा ने कहा विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहें, पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। जालंधर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। जालंधर में आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह ने बीजेपी को चोरों की पार्टी बताया। संजय सिंह ने कहा बीजेपी विधायकों को चुराती है। गुजरात में राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया, कहा अयोध्या की तरह गुजरात में बीजेपी को हराएंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा, कहा मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे लोकसभा चुनाव। अयोध्या में 3 बार सर्वे कराया गया और मोदी से कहा गया अयोध्या लड़े तो करियर खत्म। राहुल गांधी का बयान, कहा बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते, बीजेपी के लोग डरते हैं और ये बात मोदी के सामने बोल नहीं सकते। 8 जुलाई को मणिपुर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल का पहला मणिपुर दौरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी स्मिता केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। वहीं बीजेपी नेता नुपुर ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक बेटी को इतनी सुरक्षा में जिंदगी नहीं बितानी पड़ती। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज। शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश ने पार्टी नेता पदाधिकारियों के साथ किया मंथन। यूपी में लोकसभा परिणाम से उत्साहित कांग्रेस ने दलितों को जोड़ने की बनाई रणनीति। गांव-गांव दलित चौपाल लगाकर संपर्क साधने की तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को फ्लोर टेस्ट से पहले इंडिया गठबंधन की बुलाई बैठक। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा, अगले 2-3 महीनों में हो सकते हैं राज्य विधानसभा का चुनाव। बिहार में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की आज ये बैठक बुलाई गई है। 2000 नेता पदाधिकारी इस बैठक में होंगे शामिल। 22 जुलाई से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का सत्र। पहले दिन राज्यपाल रघुबर दास का अभिभाषण। दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ओम बिरला का अपने संसदीय क्षेत्र कोटा का दौरा। मैत्री बौद्ध परिवार ने भारत की संस्कृति और समृद्धि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया। समाज सुधारक मैत्रेयी दादाश्री ने कहा जब कोई विचार होता है तो उसका कोई न कोई दैविक उद्देश्य होता है। ली मेरिडियन होटल में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा हम सबकी भावना है हमारा देश विश्व गुरु बने। नितिन गडकरी ने कहा विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना जरूरी। कार्यक्रम में देश की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जुलाई को ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे से पहले ऑस्ट्रियाई चांसलर का बयान, कहा पीएम मोदी का दौरा हमारे लिए विशेष सम्मान। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में मसूद पेजेश्कियान को जीत मिली। सुधारवादी नेता मसूद ने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया।
नीदरलैंड के 14 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद मार्क रट ने बेहद सादगी के साथ विदाई ली। बॉम्बे ने भारत को पहले टी20 मैच में 13 रनों से हराया। मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी कर बनाए 115 रन। जिम्बाब्वे के खिलाफ आज दूसरा टी20 मैच। टीम इंडिया पहले मैच में हुई हार का बदला लेने की नीयत से मैदान में उतरेगी। लीग ऑफ लेजेंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को 68 रनों से हराया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए बनाए 243 रन।